हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यवान आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम मैथ का इंटरेस्टेड टॉपिक प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। देखिए क्या होता है, जानेंगे आज इस वीडियो में। प्रायिकता को आप संभावना भी कह सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। को इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो सिक्के से संबंधित होते हैं, बॉल से संबंधित होते हैं, पासे से संबंधित होते हैं और ताश की गिड्डी से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो सभी सभी ट्रिक करेंगे हम एक ही वीडियो में। कृपया करके शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता क्या है। भाई पहले तो सबसे पहले आप ये देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, संभाव्यता या प्रायिकता को हम कैसे ज्ञात करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ऊपर लिखते हैं हम आने की संभावना, आने की संभावना, ठीक है, आने की संभावना। और इसके बटे में करते हैं हम कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है। भाई आने की संभावना कि वह चीज़ कितने बार आ सकती है, ठीक है, और नीचे लिखेंगे कुल संभावना कितनी बनती है। देखिए, एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो, एक हेड और दूसरा टेल, ठीक है, यानी कि चित और पट। दो दो ही बात होती है, या तो हेड होगा या टेल होगा। अब एक सिक्का उछाला है तो इसने पूछा टेल आने की संभावना कितनी है। भाई देखिए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो है नहीं भाई, दोनों चीज़ आ जाएगी। या तो उस सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगी, यानी कि हमारी जो कुल संभावनाएं हैं वो दो है, ठीक है। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आने की संभावना बटे में कुल संभावना। अब यहाँ पर आने की संभावना क्या है? हेड कितना है? हेड केवल एक ही है, लेकिन और टेल भी एक ही है, तो टेल केवल एक बार ही आ सकता है क्योंकि एक बार उछाला गया। तो हमारी जो संभावना होगी, प्रायिकता होगी, वो 1/2 होगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए, दो सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों पर चित आने की संभावना होगी। दो सिक्के उछाले और दोनों पर चित आने की संभावना जो होगी वो आपको बतानी है। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, सिक्के जितने उछाले जाते हैं वो उसकी संभावना, कुल संभावना की बात बता देता हूँ। अगर सिक्का एक है तो 2 की 1, ठीक है। सिक्के दो उछाले जाते हैं तो आने की कुल संभावना होगी 2 की पावर 2, यानी कि 4। और यदि सिक्के 3 उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 3 लिखनी है आपने 8, ठीक है। यदि सिक्के 4 बार उछाला जाता है किसी सिक्के को, या 4 सिक्के उछाले जाते हैं 2 की पावर 4, यानी कि 16। यदि 5 सिक्के उछाले जाते हैं या एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 5, यानी कि 32। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है ना, जो नीचे वाला है, यानी कि कुल संभावना, वो हमारी ये इनमें से होगी, ठीक है। ये हमारी कुल संभावना। अब बच गई आने की संभावना, ठीक है, आने की प्रायिकता। अब देखिए, दो दो सिक्कों को उछाला जाता है तो देखिए पहले तो दो की दो सिक्के उछाले जाते हैं तो कितनी होगी कुल संभावना? होगी हमारी 4। वैसे देखा जाए तो देखिए, पहले टेल हेड, ठीक है, एक तो ये होगी, फिर हो जाएगी हेड टेल, हेड टेल 1 2, फिर हो जाएगी हमारी हेड, या तो हेड है दोनों पर हेड आएगा, या फिर दोनों पर टेल टेल आएगा, ठीक है। ये हमारी 4 संभावना बन गई। देखिए, दो सिक्के हैं, एक पर हेड आ गया, एक पर टेल आ गया, ठीक है।
तो अब ये भी हो सकता है भाई एक पर ऐड आ जाए, एक पर टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों पर ऐड आ जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल। तो ये हमारी 4 संभावनाएं हो गई। ठीक है, क्या होगी? संभावनाएं 4। तो 4 क्या होगी? कुल संभावना। अब इन्होंने कहा है कि दोनों पर चित आने की प्रायिकता होगी। दोनों पर चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? देखिए भाई, दोनों पर यानी कि हेड आने की जो केवल कितनी संभावना? 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1/4। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, अगर पिछला कुछ समझ में आया तो यहाँ देखिए, 3 सिक्के उछाले जाते हैं। सिक्के कितने हैं अब की बार? 3। और इनको उछालते हैं तो कम से कम एक चित आने की क्या संभावना होगी? तो देखो, आपको एक बात का तो पता है कि भाई जो हमारी कुल संभावना होगी ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो नीचे क्या होगी? 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 होगी, यानी कि 2 की पावर 3 8। तो नीचे वाला तो हमारा आंसर 8 है। 2 ऑप्शन तो हो गए यहाँ से कैंसिल। ठीक है, पहला और दूसरा। हो सकता है नहीं, हो सकता है वो बटे में भी हो, लेकिन डी में तो कट के भी 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो भी हो गया बिल्कुल कैंसिल। अब तीनों में से कौन सा होगा वो हम देखते हैं। जो आने अब 3 सिक्के उछाले जाते तो कुल संभावना होगी 8। तो वो कैसे हो सकती है? देखिए भाई, पहले पर टेल और 2 पर हेड हेड, ये हो सकता है। ठीक है, अब हेड एक पहले पर हेड आ जाए, 2 या पर टेल टेल आ जाए, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, फिर तीसरे पर हेड हेड हो। ये भी हो सकता है भाई तीनों पर हेड 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 आ जाए। ठीक है, ये भी संभावना है। और इसके अलावा संभावना ये भी लगाई जाती है कि देखिए यहाँ पर इसी का ऑपोजिट कर देते हैं, टेल टेल हेड। अब यहाँ पर हेड हेड टेल, और क्या हो गया? टेल हेड टेल, और टेल टेल टेल। ये हमारी 8 संभावना बनेगी। ठीक है, 8 संभावना हमारी ये होगी। तो भाई अब इन्होंने पूछा है कम से कम एक पर चित आने की संभावना क्या होगी? देखिए भाई, कम से कम एक पर चित कितने पासों में है? देखिए एक बार, कम से कम एक पर चित जो है वो हमारी कितने पर है? इसमें देखिए, सोचो। देखिए भाई, कम से कम ये एक तो इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी कम से कम देखिए 2 बार है, तो एक बार तो है ही है। इसमें भी एक बार है। ठीक है, और 3 बार है तो इसमें भी एक बार है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। जो चित आने की संभावना होगी हमारी, वो आने की कुल संभावना होगी हमारी 7। तो आंसर हो गया हमारा 7/8। 7/8। और ये पूछे कि कम से कम एक पट आने की संभावना क्या होगी, तो वो भी हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, वो भी हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, और ये पूछे कि भाई सपोज करो ये पूछता कि भाई 3 सिक्के उछाले जाते हैं, तीनों पर हेड आने की संभावना कितनी होगी? तीनों पर हेड केवल एक ही पोजीशन में होती है। ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 1/8। अगर ये पूछता कि तीनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो भी केवल एक सिचुएशन है जिसमें तीनों पर टेल होगी, वो 1/8।
आपको ध्यान रखना है भाई, कम से कम कहा जाए ना तो जो नीचे वाला है ना, देखिए ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला है ना ये तो आपको देखो पता है भाई, ये कैसे निकाल लेंगे भाई, जितने सिक्के हैं 3 बार उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 3, 4 होते तो 2 की पावर 4, ठीक है ये हो गया। अब कम से कम एक एक सरफेस बोला है, एक हिस्सा, तो भाई इससे एक कम लिख दो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो चित है चाहे वो पट है, हेड या टेल कुछ भी हो। उसी तरह इसमें भाई एक पर हेड भाई आने की कुल संभावना 8 है, तो तीनों पर हेड 1/8 है, तीनों पर टेल 1/8, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए एक साधारण पासे को फेंका जाता है, 4 का अंक आने की प्रायिकता होगी। ये क्या है, ये डाइस आपका, ठीक है, ये डाइस से संबंधित है। आपने सबसे पहले तो इस बात का पता होना चाहिए कि भाई उस पर डाइस पर कितने अंक अंकित होते हैं। देखिए डाइस पर जो अंक अंकित होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 6। तो जो कुल प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 6 है। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 6 तक अंक है, कोई भी अंक आ सकता है, तो जो कुल प्रायिकता हमारी 6 होगी, ठीक है, कुल आने की कुल संभावना हमारी 6। अब आने की संभावना क्या होगी 4 का अंक आने की, भाई 1 2 3 4 5 6 तक संख्याएं होती है, 4 का अंक केवल एक ही होता है, ठीक है, 6 में से एक ही अंक 4 का होता है, तो केवल एक ही है, तो 1/6 ये आपकी संभावना हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए एक पासे को 18 बार फेंका जाता है, एक पासे को 18 बार, इससे ज़्यादा भी कह सकता है, इससे कम भी कह सकता है, तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता होगी, कितने बार 2 आने की प्रायिकता होगी। देखिए भाई सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ भाई, पासे को एक बार फेंकने पर 2 अंक आने की संभावना क्या होती है भाई, पासे पर कुल अंक होते हैं 6, एक बार में 2 आने की संभावना क्या है 1/6, ठीक है। इसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कि भाई 4 कितने बार आ सकता है, ठीक है, 4 आने की प्रायिकता। अब पासे की प्रत्येक फेंक में जो प्रत्येक बार फेंका जाए तो वो क्या होगा 1/6, ठीक है, यानी कि हर बार यही होगी, तो इसे हम 18 बार फेंकते हैं। इसी तरह 18 बार फेंकते हैं, 18वीं बार भी 1/6 ही होगा, ठीक है। तो जब इसको आप जोड़ोगे तो ये क्या होगा जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये 6 = ये 18 हो जाएगा, ऊपर 18, क्यों 6 कम 6 1 होगा, फिर 6 कम 6 1 होगा, फिर 6 कम 6, यानी कि इस तरह 18 बार हो जाएगा। एलसीएम हमारा 1 हो गया, तो इसी ये ऊपर 18 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। जब इसे हमें काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 × 18, तो ये हमारा आंसर हो गया 3 बार, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक पासे को अगर 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की संभावना होगी, 2 आने की 3 बार में होगी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, या आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ी ही मैं जल्दी करवा रहा हूँ, तो आप कृपया करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या बैक करके। देखिए एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की संभावना, भाई आपको पता है कि पासे पर 6 कुल अंक होते हैं, ठीक है, तो कुल संभावना 6। अब एक बार जब हम फेंके तो पासे में 2 अंक आने की संभावना क्या है, 2 का अंक केवल 1 है, तो 1/6।
और एक बार में फेंकने पर जब ये संभावना है तो 18 बार में ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह चलते चलते 18वीं बार भी है। तो एलसीएम लेंगे हम 6, ऊपर एलसीएम में 1 + 1 + 18 हो जाएगा, 6 तिया 18। तो इस बार ये 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक प्रश्न में 5 चांदी के एवं 2 सोने के सिक्के हैं। एक दूसरे प्रश्न में 4 चांदी के और 3 सोने के सिक्के हैं। किसी एक प्रश्न में एक सिक्का निकाला गया, तो बताइए इसे चांदी का सिक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको समझना है, बिल्कुल आसान भी है। देखिए भाई, पहले प्रश्न में एक सिक्का निकालने पर चांदी का सिक्का होने की संभावना देखो। जो पहला प्रश्न है उसमें 5 चांदी के 2 सोने के हैं, तो चांदी का सिक्का आने की जो संभावना होगी 5 बटे में 5 और 2 7। ठीक है, तो कुल संभावना होगी हमारी 5 और 2 7 है, और चांदी का आने की संभावना होगी 5, तो 5 बटे 7 पहले प्रश्न में हो गई ये। अब दूसरे प्रश्न में चांदी के सिक्के आने की क्या होगी, तो दूसरे प्रश्न में है 4 और 4 और 3 7, ये 4 बटे 7 होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 चौका 20 और 7 49, तो 20 बटे 49 आपका चांदी के सिक्के आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी 20 बटा 49 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, 20 हरा और 15 लाल गेंद है। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं। एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। देखिए भाई, जो टोटल गेंद है ना, सबसे पहले उनको देखो कितनी गेंद है। 20 हरी और 15 लाल गेंद। ठीक है, 20 हरी और 15 लाल, तो टोटल गेंद होगी हमारी 35। ठीक है, टोटल गेंद 35, तो कुल संभावना भी हमारी जो होगी वो कितनी होगी 35। अब इन्होंने कहा है एक हरा गेंद चुनने की संभावना क्या होगी। हरी गेंद कितनी है, हरी 20 है, तो 20 बटे 35 ये हमारा आंसर हो गया। इसे कटता है तो काट देते हैं, 5 चौका 20 और 5 ते 35, 4 बटे 7 ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 4 बटे 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए, एक दर्जन संतरे वाले एक डिब्बे में 1/3 संतरे खराब हो गए। यदि इस डिब्बे में से किसी भी 3 संतरों को बाहर निकाला जाए, किसी भी 3 संतरों को बाहर निकाला जाता है, तो निकाले गए इन संतरों में से कम एक संतरा अच्छा होगा। इसकी संभावना क्या होगी। देखिए भाई, इन्होंने क्या कहा है, एक दर्जन संतरे वाले यानी कि 12 संतरे हैं एक डिब्बे में, 1/3 संतरे खराब हो गए। खराब कितने हो गए भाई, 12 का 1/3 हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 का 1/3 हो गया 4। ये कह रहा है एक डिब्बे में 12 संतरे हैं और 4 खराब हो गए, सही कितने बचे 8। ठीक है, इस डिब्बे में किसी भी संतरे को बाहर निकाला जाता है, आँख मीच के या कुछ कपड़ा ढक के हम सीधे आँख मीच के एक संतरा उठाओ है। ठीक है, तो इन
तीन संतरे का डब है, आंख मीच के, आंख बंद करके 3 संतरे हमने बाहर निकाले। ये पूछेगा आगे, इन 3 संतरों में से कम एक संतरा अच्छा हो, वो उसकी संभावना की है। देखिए भाई, कंसेप्ट को समझिए आप, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। ये बात तो समझ में आ गई होगी, 12 संतरों में से 4 खराब है, 8 सही है। देखिए भाई, 3 संतरे निकालने के कुल प्रकार, जो 3 संतरे हम काटेंगे उनके कुल टाइप कितनी होगी वो देखो भाई। 12 गुणा में 11 गुणा में 10, ठीक है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो 12 निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। निकालने हैं 3 संतरे, किस में से? 12 में से। इनको हम निकालेंगे तो इनको ऐसे निकालेंगे, 12 गुणा में 11 गुणा में 10, यानी कि 12 हम 3 तक लिखेंगे, 3 घटाते क्रम में 3 में। इसे 3 का फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। अब 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ठीक है। तो 3 संतरे निकालने का प्रकार ये है, यहाँ से काट दो भाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि ये होगा भाई 11 दूनी 22, ये हो गया हमारा 220, ठीक है। तो 3 संतरों को निकालने का कुल प्रकार ये है। अब इन्होंने कहा है खराब संतरे कितने हैं। खराब संतरे हम देखेंगे तो वो है हमारे 12 गुणा में n इंटू n प्लस 1, ये फार्मूला, 12 गुणा में 13, तो सॉरी 12 इन्होंने कहा है कुल खराब संतरे कितने हैं। 12 का 1/3 4, ठीक है। 12 का 1/3 हो गया 4, 4 संतरे खराब है। एक भी अच्छा संतरा नहीं होने के कुल प्रकार, तो वो 4 संतरे खराब हैं, ठीक है। 3 बार वो निकाले गए हैं, तो ऊपर 4 के फैक्टोरियल और नीचे 3 के, 4 गुणा में 3 गुणा में 2, ठीक है। जितने बार ये नीचे है उतने तक हम लेंगे, और नीचे 3 गुणा में 2, 3 2 से 3 2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया आंसर 4। अब कम से कम एक अच्छा संतरा होने की प्रायिकता होगी, वो क्या होगी? वो हो जाएगी आपकी 1 माइनस 4 बटे, ये हमारा आया था 220, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54/55, 54/55। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए दोबारा बता देता हूँ भाई, 12 संतरे मतलब 4 संतरे खराब है, तो 3 संतरे निकालने हैं, तो इनके 3 संतरे के कुल प्रकार देखें ना, तो वो दोस्तों 12C3 ये होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 220, ठीक है। 220 बताया था भाई, 12 गुणा में 11 गुणा में 10 बटे नीचे 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यह हो गया 220। 4 संतरे खराब है, एक भी अच्छा संतरा नहीं होने के प्रकार हो गए, जिस तरह ये निकाला था हमने 4 3, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ गया 4। तो भाई एक संतरा, कम से कम एक संतरा अच्छा हो, इसके लिए 1 माइनस 4 बटे 220 ये हो जाएगा। और ये जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कट पिट के कितना आ जाएगा, 54/55 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए, 2 पत्ते
2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है? भाई 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, आपको पता है। ठीक है, हर कलर के, देखिए कुछ पहले तो बेसिक बात जान लो। कलर होते हैं वो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक होंगे हमारे 13, और रेड होंगे, सॉरी, ब्लैक होंगे 26 होंगे हमारे रेड। ठीक है, कलर 2 होते हैं। अब और ये भी 13 पत्ते, एक जैसे 13 पत्ते ईंट के हैं, 13 पत्ते चिड़ी के हैं, चिड़ी के होंगे, 13 पत्ते पान के होंगे, और 13 पत्ते ही हुक्म के होंगे। ठीक है, ये 4 टाइप के होंगे। ठीक है, 2 कलर के होंगे। ठीक है, इक्के भी 4 होंगे, इक्का भी, दुक्का भी, 3 भी, 4 भी, गोला बेगम बादशाह, सभी 4 होंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, 2 पत्ते निकाले गए, तो निकाले गए 2 पत्ते इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना? भाई देखिए 52 से 2 पत्ते निकालने के कुल जो टाइप होगी ना, जैसा क्वेश्चन पिछला था उसी तरह 52C2। ठीक है भाई, क्या 2 पत्ते निकाले, जितने निकाले गए हुए हम नीचे लिखेंगे, और जितने टोटल है वो हम ऊपर लिखेंगे। जैसे हमने पीछे में 12 थे तो 12 ऊपर लिखा, और 3 संतरे निकाले, 3 नीचे। ठीक है, ये ऐसे करेंगे। फिर पहले इसको सोल्व करो। 52 को वापिस लिखना है, जितने बार नीचे हैं उतनी, 52 गुणा में 51। यहाँ पर 3 होता तो 52, 51, 50। यहाँ पर 4 होता तो 52, 51, 50, 49, ऐसे। और नीचे लिखो आप 2 गुणा में 1, तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 26। इनकी गुणा करेंगे तो 26 एकम 26, 26 पंजे 130 और 2 32, ये 1326 हो गए भाई। 52 से 2 पत्ते निकालने पर कुल प्रकार होंगे 1326। 1326 बार ये कुल निकाले जैसे, तो ये हमारी जो नीचे हम लिखते हैं ना कुल संभावना, वो होगी हमारी 1326। अब 4 में से 2 इक्के निकालने के कुल प्रकार। भाई 4 पत्ते मत है कि 2 इक्के, भाई देखिए कुल इक्के कितने हुए हैं? 4। ठीक है, और 2 हो इसके लिए, तो उसी तरह ये हुए 4 गुणा में 3 बटे में 2 गुणा में 1, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6। जो हमारी आने की संभावना 6 है, और कुल संभावना 13/26 है, तो ये होगी हमारी, तो 6/1326 से ये कट रहा है तो इसे काट देंगे, 6 पर कट रहा है भाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो 1/221 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/221 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भाई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताइए पान का पत्ता होने की क्या संभावना होगी? भाई आपने पता है पान के पत्ते होते हैं कितने? 13। ठीक है, क्योंकि हर पान का वो
पान का, अब चिड़ी का, सबके 13-13 पत्ते होते हैं, टोटल 52। तो फिर कितने हो जाएंगे भाई? 13 चौके 52, 1/4। ठीक है, पान का पूछे, हुक्म का पूछे, चिड़ी का पूछे, तो ये सब 1/4 होगी। यदि ये पूछे भाई चिड़ी का, तो भी 1/4। ये पूछे 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, बताइए उसमें से बेगा होने की क्या प्रायिकता है? बेगा कितनी होती है? 4। ठीक है, इन्होंने, और टोटल होती है 52, तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12। फिर प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/13। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए भाई। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से। यदि ये पूछे कि भाई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए और वो पत्ता दो दो का 2 अंक हो और वो भी काले रंग का। अब ये बताइए, जो 2 होता है यानी कि दुग्गी, दुग्गी काले रंग की कितनी हुए हैं? 2, और टोटल 52। तो फिर प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी? 1/26। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ अलग अलग मैथ के अलावा रीजनिंग, जीके और साइकोलॉजी वगैरह की भी वीडियो है, वो भी आप देखते रहिए। वो अच्छी लगेगी आपको, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, ज़रूर देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, एक 75% मामलों में सच बोलता। 75% मामलों में सच बोलता है। 60% मामलों में सच बोलता है। दोनों का विरोधाभास होने की संभावना ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों में विरोधाभास हो जाए भाई, सच या सच में, तो कितने बार हो सकता है? वो कितने % होने की संभावना है? पहले तो ए की देखिए भाई। ए भाई 75% मामलों में सच बोल रहा है, तो ए की सच्चाई बोलने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी भाई 75/100, यानी कि 100 में से 75 बार सच बोला है, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी कि 3/4। उसी तरह, और झूठ बोलने की कितनी है भाई? 4 मत 3 बार सच बोला है, तो झूठ बोलने की कितनी होगी? 1/4। ठीक है, क्यों भाई? 4 में से 3 सच्ची बोला है तो 1 झूठ बोला है, तो ये उसकी है झूठ बोलने की, और ये है सच्चाई बोलने की। अब उसी तरह बी की, भाई बी कितने 60% है, कितने में से? 100 में से 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 में से 3 सच बोलता है, और झूठ कितनी बोल रहा है? 5 में तो 2। ठीक है, क्योंकि 3 सच्चाई बोल गया तो 2 झूठ बोल रहेगी। अब ये देखो भाई, विरोधाभास तभी होगा जब एक बोलता हो, ठीक है, एक सच बोलता हो और दूसरा झूठ है, तो ऐसी संभावना कितनी होगी? देखिए भाई, सच बोलने की जो वो होगी, पहले ये इसकी देखिए, यो सच्चाई बोल रहा है, तो क्या होगी? 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, सच्चाई बोल रहा। और झूठ है, जो झूठ बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? झूठ बोलने की वो हो जाएगी हमारी 3 गुणा में
ये टोटल हो जाएगी 5, 5 और 4 9, 3 गुणा में 9 और बटे में हो जाएगी हमारी 4 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 4 और गुणा में 100। देखिए इसको हम काटेंगे तो भाई 3 से 3 नहीं, देखिए थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है।